सरकारी नौकरी का झांसा बन गया जाल। दुर्ग में 200 लड़कियां फंसी। गुडवे फैशन कंपनी पर गंभीर एफआईआर। बंधक बनाकर रातों में कराया जाता था सोशल मीडिया ट्रैप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। सरकारी नौकरी का लालच देकर 200 के करीब लड़कियों को बंधक बनाकर शोषण करने और सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को फंसाने के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका दफ्तर बोरसी के कदम प्लाजा में संचालित हो रहा था। पुलिस ने अब इस कंपनी के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच तेज कर दी है। कैसे खुला पूरा मामला? गुडवे फैशन कंपनी ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर विभिन्न जिलों से 150 से 200 लड़कियों को दुर्ग बुलाया। लड़कियों को बताया गया कि उन्हें 25,000 से 30,000 महीना सैलरी मिलेगी, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। परिवार से संपर्क रोक दिया गया और उन्हें कहा गया कि नौकरी पाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग का असली चेहरा जल्द ही सामने आ गया। लड़कियों को रात के 2-3 बजे तक सोशल मीडिया पर लड़कों से बात कर उन्हें फंसाने का दबाव बनाया जाता था। जो इनकार करती उन्हें डांटा धमकाया जाता और कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ट्रेनिंग फीस के नाम पर ठगी का खेल। पीड़ितों के अनुसार कंपनी ने ट्रेनिंग फीस और भर्ती शुल्क के नाम पर 20,000 से 40,000 तक वसूले। कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें कहा गया, अगर तुम 2 और लोगों को जोड़ोगी तभी सैलरी मिलेगी। यानी ये पूरी योजना एक पूंजी स्कीम या नेटवर्किंग फ्रॉड जैसी थी। धमतरी की एक पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के लिए 47,000 कर्ज लेकर कंपनी में भेजा था, लेकिन ना तो सैलरी मिली और ना ही नौकरी। कंपनी के स्टाफ ने बाद में फोन उठाना तक बंद कर दिया। बजरंग दल की एंट्री से खुला राज। भानु प्रतापपुर की एक युवती ने आखिरकार हिम्मत दिखाते हुए अपने माता पिता को सब बताया। उन्होंने यह बात बजरंग दल के प्राण संयोजक रतन यादव तक पहुंचाई। विजयदशमी के दिन रतन यादव 5 पीड़ित लड़कियों को लेकर पद्मनाभपुर थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी तो कंपनी के भीतर मौजूद दर्जनों लड़कियां बदहवासी में मिली, जिन्हें बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया, जिसके बाद कंपनी का संचालन ठप कर दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच और एफआईआर सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि गुडवे फैशन कंपनी फर्जी ट्रेनिंग और भर्ती प्रक्रिया चलाकर युवाओं से पैसे वसूल रही थी। युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा दिया जाता था। कंपनी कोई वैध रोजगार नहीं दे रही थी। रकम लेने के बाद लड़कियों पर मानसिक दबाव और नियंत्रण रखा जाता था। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में अब गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड के 7 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि आगे की जांच में मानव तस्करी, धोखाधड़ी और महिलाओं के शोषण की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। पीड़ितों के दर्द भरे बयान। कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें रोज 10-12 घंटे तक कमरे में बैठकर सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कों से बातचीत करनी पड़ती थी। कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में इसका उद्देश्य पुरुषों को भ्रमित कर पैसे की चेन में जोड़ना था। खाने पीने पर भी कंपनी के लोगों की कड़ी निगरानी रहती थी। किसी को भी बिना अनुमति बाहर नहीं जाने दिया जाता था। कंपनी का असली चेहरा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से यह कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग और प्रमोशन के नाम पर पहले भी कई जगह कैंप लगाती रही है। कंपनी के संचालक रायपुर, भिलाई और नागपुर में भी युवाओं से पैसे लेकर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का दावा कर चुके हैं। दुर्ग पुलिस ने अब कंपनी के वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या यह केवल एक स्थानीय ठगी है या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? क्या लड़कियों से करवाए जा रहे सोशल मीडिया कार्य का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग में हो रहा था? क्या इस कंपनी के नेटवर्क से अन्य